वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण ओसान तक पहुंचता है। जब वायु का ताप ओसान से नीचे गिर जाता है, तब जलवाष्प पानी की बूंदों अथवा ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को वर्षा कहते हैं। गर्मी के कारण उत्पन्न जलवाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है एवं ठंडा होता है। अतः जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती जाती है, यहाँ तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंत तक पहुँच जाता है जहाँ वायु जलवाष्प धारण कर सकती है। इससे भी कम ताप हो जाने पर जलवाष्प जलकणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी से बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण धरातल पर बरस पड़ते हैं। जलकण बनने के उपरांत भी यदि वायु का ताप कम होते होते हिमांक से भी कम हो जाता है, तो जलकण हिमकणों का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे हिमवर्षा होती है। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक हैं: हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना तथा वाष्प से भरी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और ओसान तक पहुंचना। कुछ वर्षा रहित महीनों के भीतर, शायद 1 वर्ष तक वर्षा रहित रहने के बाद, दुनिया के बड़े हिस्से में अत्यधिक रेगिस्तानी स्थितियां विकसित हो गई होंगी। नदियां अंततः सूख जाएंगी और कभी हरियाली से भरपूर क्षेत्र सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। अरबों जानवर और कीड़े निर्जलीकरण से मर जाएंगे और जो लोग मीठे पानी की आपूर्ति पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होंगे, वे संभवतः मृत्यु तक इसकी रक्षा करेंगे। स्पष्ट रूप से पानी अपने आप में एक अत्यधिक मान वाली वस्तु होगी। बहुमूल्य संसाधन पर अपने एकाधिकार के कारण जल कंपनियां अथाह रूप से समृद्ध हो जाएंगी। पानी पैदा करने का कोई भी साधन एक आवश्यक तकनीकी सफलता होगी और इसे खोजने और वितरित करने के हमारे प्रयास तेजी से हताश हो जाएंगे। समुद्र के पानी को लवणीकृत करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाएगी या भूमिगत भंडार के दोहन को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अभूतपूर्व स्थितियां अंततः अत्यधिक गंभीर जल नियमों और विनियमों को जन्म देंगी। पानी के उपयोग को जबरन सीमित करने के लिए हर घर में अनिवार्य जल मीटर लगाए जाने की संभावना है और खाना पकाने, कपड़े धोने और स्नान करने जैसी बुनियादी जीवन शैली की जरूरतें या तो बहुत महंगी हो जाएंगी या लाखों घरों में लगभग अव्यवहारिक हो जाएंगी। असर तत्काल होगा। खेत और फसलें नष्ट हो जाएंगी और पशुधन की पैदावार धीमी हो जाएगी। बहुत जल्द दुनिया के सामने एक बड़ी आर्थिक आपदा आ जाएगी। अनुमान के मुताबिक 2014 के कैलिफोर्निया सूखे से उबरने में राज्य को $2 अरब से अधिक का खर्च आया। खेत बंजर और बंजर हो गए, हजारों नौकरियां खत्म हो गई और लोगों ने अपनी साधारण दैनिक पानी की जरूरतों के लिए भूजल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो बेहद महंगा साबित हुआ। केवल 1 वर्ष की बारिश की कमी से बचाव के लिए केवल एक राज्य की लागत $2 बिलियन से अधिक थी। तो कल्पना कीजिए कि विश्वव्यापी सूखे से निपटने के लिए हमें कितने अरबों डॉलर की आवश्यकता होगी। एक और प्रभाव जो बहुत जल्दी महसूस हुआ वह बिजली और बिजली के उपयोग पर लगाई गई अपरिहार्य सीमाएं होंगी। बढ़ते क्षेत्र अपनी ऊर्जा के लिए जल विद्युत और परमाणु संयंत्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन पानी के बिना अधिक महंगे तरीकों की आवश्यकता होगी, जैसे प्राकृतिक गैस जलाना। इसके परिणाम स्वरूप सीमित ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी कीमतें अत्यधिक ऊंची हो जाएंगी, जिससे लाखों घर और व्यवसाय प्रभावित होंगे। जिन आधुनिक विलासिताओं को हम हल्के में लेते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, टेलीविजन और गेम कंसोल, उन्हें अनावश्यक ऊर्जा हॉग के रूप में लगभग निश्चित रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। समसामयिक जीवन की घरेलू सुख सुविधाएं धीरे धीरे छीन ली जाएंगी। बरसात का दिन हमेशा अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बारिश और जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर सभी समकालीन चिंताओं को देखते हुए सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर फिर कभी बारिश न हुई तो क्या होगा? अगर फिर कभी बारिश न हुई तो क्या होगा? नियमित और विश्वसनीय वर्षा हमारे ग्रह के निरंतर अस्तित्व के लिए अभिन्न अंग है। बारिश पौधों को पानी देने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक साधन है, जो इसे कृषि उद्योगों और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। बेशक ये जीवन सहायक जल चक्र के हिस्से के रूप में पृथ्वी की सतह पर ताज़ा पानी भी डालता है। जैसा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 500,000 क्यूबिक किलोमीटर से अधिक बारिश होती है, जो वार्षिक वैश्विक औसत 39 इंच है। ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि इसके बिना जीवन कैसा होगा। लेकिन क्या होगा अगर यह सचमुच अतीत की बात बन जाए? क्या होगा यदि एक दिन जल चक्र बिल्कुल काम करना बंद कर दे और फिर कभी बारिश न हो? धन्यवाद। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।